समय की बात है, एक गांव में मयंक, प्रियंक और अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे। लेकिन उसकी माँ बहुत घमंडी थी, हमेशा पैसों को लेके लड़ाई किया करती। एक दिन, अरे सुनते हो मयंक के पापा, हम मयंक की शादी पूरे 20 लाख लेकर ही करेंगे और दहेज के बिना तो हम अपने दोनों बेटों की शादी ही नहीं करेंगे अगर दहेज नहीं मिलेगा। हाँ शीला, बिल्कुल, हम पूरे 20 के 20 लाख रुपए दहेज में लिया जाएगा, 1 रुपया नहीं छोड़ा जाएगा। भाई बेटी दे रहे हैं अपनी। अरे मेरे दो अनमोल रत्न, कहाँ थे तुम लोग? अच्छा हुआ यहाँ आ गए। हम तुम्हारी शादी की ही बात कर रहे थे। अगर हाँ माँ बोलिए, अब हमारी शादी कब कराएंगी और आपका मन है भी कि नहीं कराने का? क्योंकि अब मैं भी 40 का हो गया हूँ और प्रियंक भी 35 का। हाँ माँ बोलिए, आपको हम लोग से क्या बात करना है शादी को लेके? ये भाई, पर मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, माँ तो उससे मेरी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूँ? तो तू जाके उससे शादी कर ले, क्योंकि माँ को मैं मना लूँगा और मैं जानता हूँ माँ तेरी शादी उससे कभी नहीं होने देगी। अरे अनीता, सुनती हो? मुझे आज ही तुमसे शादी करना है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरी माँ कभी भी हम दोनों के शादी के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि उनको दहेज चाहिए। अरे मयंक, पर अगर तुम मुझसे ऐसे शादी करके घर जाओगी तो शायद माँ जी हमें घर से बाहर निकाल दें और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो तुम अरे नहीं नहीं, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करेगी। बस तुम जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ और हम चल के शादी कर लेते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मैं तुम्हारे भरोसे ही ये शादी कर रही हूँ, ये कभी मत भूलना। माँ देखो, मैं आ गया और मैं किसे लाया हूँ अपने साथ? तुम्हारी बहू को। माँ देखो ना, तुम्हारे साथ मैं किसे लाया हूँ। माँ मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो, पर धीरे धीरे हो जाओगी। जी माँ जी, मैं इस घर का पूरा काम करूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ये तुमने क्यों किया मयंक? मैंने ऐसी क्या कमी कर दी थी अपने प्यार में कि तुम्हें ये करना पड़ गया? तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, मैं एक और पल भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो मेरे घर से, निकलो। ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम पहले ही मेरे दोनों बेटों की शादी कर देती तो कभी ऐसा न होता। अब दूसरी की जल्दी से शादी कर दो, नहीं तो वो भी यही हाल करेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल ही उसकी शादी करके ख़त्म कर दूंगी सारी बातें। तब समझ में आएगा मैं कितनी अच्छी हीरे जैसी बहू चुनती हूँ। आप बस देखते जाइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और फिर प्रियंक और मालिनी की शादी हो जाती है। मालिनी एक बहुत गरीब घर से थी, पर उसके पिता ने पूरे 20 लाख रुपए दिए थे, तब जाके मालिनी की शादी इस घर में हुई थी। अरे बहू, जरा आके मेरे पैर तो दबाना, मुझे भी देखना है तो कितने अच्छे पैर दबाती है, क्योंकि मैंने तो सुना है गरीब। माँ जी, आपको क्या लगता है मेरे पापा ने 20 लाख मुझे पैर दबाने के दिए हैं? नहीं, उस पर ऐश करने के लिए दिए हैं। हट यहाँ से, ये खाना बनाइए। और फिर मालिनी ऐसा कह के वहाँ से कमरे में जाके आराम करने लगती है। बेटा, मुझे थोड़ी सी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे दवा के लिए जाना है। क्यों, मुझे बहुत तेज बुखार है। क्यों जल्दी से क्यों नहीं दे रहा है बेटा? अरे माँ जी, वो गाड़ी मेरे पापा ने मुझे 20 लाख में दहेज में दिया है, वो आपके बैठने के लिए नहीं दिया है। इसमें सिर्फ मैं ऐश करूँगी और आप नहीं।
ये मैं क्या देख रही हूँ? जिस बहू को मैं ऐसे ही अपने घर की बहू बनाकर लाई, 20 लाख के दहेज लेके, वो मुझे इतना धिक्कार रही है, इतना गंदा गंदा बोल रही है। मैं क्या करूँ? अरे माँ जी, आप मेरे घर चलिए, मैं वहाँ आपकी बहुत अच्छी सेवा करूँगी। और अरे बहू, लेकिन तू मेरी सेवा क्यों करेगी? मैंने तो तुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था। अरे माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। तो देखा ना, मैंने कैसे आप दोनों को मिला दिया। और आप भी मुझसे हमेशा बोलती रहती थी कि पैसे वाले अमीर घर से आई हूँ तो सब कुछ आता रहेगा। ऐसा नहीं होता माँ। हाँ बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो दोनों बहुओं में बहुत फ़र्क किया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करना